वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 का विज्ञान विषय का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे जिलों के अंदर कक्षा 9 की विज्ञान का पेपर है जो 22 अप्रैल को होने वाला है। कई जिलों में 24 अप्रैल को है तो कईयों में अलग अलग डेट को होने वाला है। यहाँ पर डीग, चूरू, भरतपुर, हनुमानगढ़ और नागौर के अंदर 22 अप्रैल को जो विज्ञान का पेपर होगा वो हुब टू हुब यहाँ पर आपको पेपर मिलने वाला है। और 24 अप्रैल को करौली और श्री गंगानगर में, 27 अप्रैल को जयपुर शहर में और 29 को डीडवाना और कुचामन के अंदर ये विज्ञान का पेपर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हुब टू हुब मिलेंगे, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो पेशेंस बना करके वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों तक जरूर भेज देना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। किस जिले के अंदर परीक्षा हो गई है ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपके जिले में कौन सा एग्जाम बाकी है ये भी बता सकते हैं। साथ ही यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाता हूं। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है? तो ठोस अवस्था ऐसी है जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? तो जल है वो यौगिक का एक उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिली हुई होती है, और यौगिक के अंदर होता है वो दोनों का मिश्रण होता है। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का अणु सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का अणु सूत्र है NH4 कोष्टक 2SO4। ये यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का अणु सूत्र है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अणु भार कितना होगा? तो ये 63U होगा। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो ये 281 आपको याद रखना है, 281 यानी 281 आप याद रख लेंगे सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। लगभग सभी जिलों के अंदर जो पेपर हुए हैं वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। अगला है मनुष्यों के द्वारा सुनी जाने वाली सर्वे आवृत्ति की प्रास कितनी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 HZ यानी हर्ट्ज से 20 KHZ का मतलब होता है 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 N है, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार कितना होगा? तो यहाँ पर आपका सी सही आंसर है, 10 N होगा, यानी 6 गुना कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बच्चे ने गलती से यहाँ पर 30 N लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 10 N होगा। यानी पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो चंद्रमा पर 10 किलो का होगा। ठीक है ना, 6 गुना वेट कम हो जाता है। अगला है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी, यहाँ इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी साथ में सॉल्यूशन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है पेपर पूरा। गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? तो गतिज ऊर्जा का मान द्रव्यमान और वेग, बोथ मैस एंड वेलोसिटी पर निर्भर करता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वो वाट होता है। क्या होता है भाई? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है 12 नंबर क्वेश्चन में। अगर पूछा है फ्लोएम उत्तक का मृत भाग कौन सा होता है? तो फ्लोएम का जो रेसे होते हैं, फ्लोएम फाइबर, वो इसका मृत भाग है। बी यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर होगा, फ्लोएम रेसे। अगला है पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पादप के अंदर फ्लोएम है वो खाद्य सेवन यानी फूड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम है वो फ्लोएम करते हैं। विभज्योतक कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी क्या नहीं पाया जाता? तो राइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, ये कोलेनाई काइमा नहीं पाया जाता। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह है कि जब तक वस्तु को, कोई स्थिर वस्तु है, उसको धक्का नहीं लगेगा तब तक वो वहां से हिलेगी नहीं, तो उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनरेटिया। ठीक है, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 में। अब आप क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले एक एक नंबर के क्वेश्चन। कोलाइड एक कैसा मिश्रण है? तो ये विषमांगी मिश्रण है। कैसा है भाई? विषमांगी मिश्रण आपको भरना है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें आप भर देंगे। अगला है ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं? तो ऋण आवेशित कण होता है उसको ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऋणायन कहते हैं। ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहा जाता है।
अगला है समस्थानिकों के क्या समान होते हैं और क्या भिन्न होते हैं। तो समस्थानिकों के परमाणु संख्या तो समान होती है, क्या है भाई, परमाणु संख्या, ये तो होती है समान, और भिन्न होती है वो होता है परमाणु भार, क्या है, परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु संख्या समान होती है, ये आपको लिखना है। इधर समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं, इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान भरना है। अगला है कोशिका की आत्मघाती शैली, लिख दिया यहाँ पर, थैली है, आत्मघाती शैली, थैली को क्या कहते हैं या किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर आ जाएगा लाइसोसोम, क्या आ जाएगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम, ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें भर देना है, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अगला पूछा है जाइलम मृदा से क्या और किसका संवहन करता है। तो जाइलम मृदा से पानी एवं खनिजों का संवहन करता है। जाइलम क्या करते हैं भाई, मृदा यानी मिट्टी से पानी और खनिजों को सोखते हैं और ऊपर पेड़ तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम मृदा से पानी और या पानी तथा खनिजों का संवहन करता है, ठीक है। अगला है प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इसको चाल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो ये इस तरह से आपके 6 थे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब आए हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। यौगिक किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित हो उसे यौगिक कहते हैं। क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा आप एक निश्चित अनुपात में मिल जाए, जैसे H2O, तो वो जल एक यौगिक कैसे हुआ था, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलने पर जल बन गया, तो वो यौगिक का उदाहरण हो गया। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसको यौगिक कहते हैं, ठीक है। अगला पूछा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो किसी भी बंद प्रणाली के लिए पदार्थ को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसको द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। यानी उसको बदल नहीं सकते, एक से दूसरे रूप में बदल सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो नारियल का रेशा है वो दृढ़ उत्तक का बना होता है। क्या है भाई, दृढ़ उत्तक, ठीक है, आपको लिखना है दृढ़ उत्तक का बना होता है। उसको साइंस की भाषा में स्क्लेरेन काइमा उत्तक भी कहते हैं। अगला है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। किसी भी ग्रह द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या है, कोई भी ग्रह है वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। इसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न सेकंड श्रेणी का आए हैं। CO2, यहाँ पर आया है CO2 निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो इसका द्रव्यमान होता है 44 ग्राम मोल, ठीक है, क्या है, 44 ग्राम / MOL इसका होगा। अगला पूछा है CH3OH, इसका होता है 32.04 ग्राम, ठीक है, क्या है, 32.04 ग्राम मोल, ये आपको सभी में लिखना ही है। अगला है NH3 का पूछा है। तो NH3 का होता है 17.031 ग्राम मोल, ठीक है। और अगला H2O यानी ये हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन यानी जल का पूछा है। तो इसका आपके हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर H2O जल का पूछा है, वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में या 9 × 10 हो जाएगा इसका। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। ये बड़े क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर आपको लिखना है कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। किसी तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य अर्थात आवर्ती को परिभाषित आपको करना है। उसके बाद देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन कीजिए। ये सवाल प्रत्येक जिले के परीक्षा पेपर में 100% छपेगा, इसकी गारंटी है। 300 केल्विन को सेल्सियस में बांटना है, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 273 आप घटा दीजिए। केल्विन में दे रखा है सेल्सियस निकालना है, 273 घटा दीजिए, और सेल्सियस दे रखा है केल्विन में पूछा है 273 जोड़ दीजिए। तो यहाँ से 273 घटाएंगे, 300 के वाले का उत्तर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 573 में से 273 घटाएंगे तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। 373 में से 273 घटाएंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको तीनों का उत्तर हो जाएगा। आपको 273 घटाना है, यदि के में लिखा हुआ आ रहा है, सी में पूछा है तो। अगला है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, ये आपको लिखना है। गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये आपको लिखना है। सूती कपड़े जो पसीना सोख सकते हैं। अगला है 13वां, निम्नलिखित को उदाहरण सही समझाना है। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ और कोलाइड, ये क्या है।
14वां है किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ किस प्रकार लाभदायक है समझाइए। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के उत्तर है, इसलिए मैं आपको इसके पेपर दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने किताब को खोल करके उसमें से पढ़ लेना है, जिससे कि कल सुबह आपकी परीक्षा में, कईयों के 22 को हो रही है तो कल सुबह ही, कईयों के 24 को या 2-3 दिन बाद जब भी परीक्षा होगी आपकी, तो ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान रखना। गति के तृतीय नियम को उदाहरण सहित आपको बताना है। समय को परिभाषित करना है। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलो है। यदि गाड़ी को 1.7 मिलियन मीटर सेकंड की ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल आपको बताना है। निम्नलिखित को परिभाषित करना है। परमाणु क्रमांक, समभारिक और द्रव्यमान संख्या, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। चाल और वेग में अंतर बताना है। किसी वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होती है इसका व्यंजक लिखना है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट व्यय ऊर्जा को जूल में लिखना है, तो इसका उत्तर तो आपके आ जाएगा 9 × 10⁸ जूल। ठीक है, क्या है, 9 × 10⁸ जूल इसका उत्तर है। ठीक है। अगला पूछा है निबंधात्मक प्रश्न, आप बड़े हैं। निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखने हैं आपको। CaCO3 इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला आपको पूछा है KNO3, तो KNO3 का होता है पोटेशियम नाइट्रोट्रेट। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। अगला है Al2SO4 3, इसका आपके होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। अगला पूछा है CaCl2, इसका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन है। अगला है 22वां, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। पादप कोशिका का स्वच्छ और नामांकित चित्र आपको बनाना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कार्यों का उल्लेख करना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट 72 किलोमीटर घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो ज्ञात कीजिए त्वरण और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आगे आएंगे निबंधात्मक क्वेश्चन थोड़े बड़े, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। प्लेस्टिड और माइट्रोकॉन्ड्रिया, अथवा में ये दो करिए, या केंद्रक और गाल्जी उपकरण इस पर लिखिए। सहवयन उत्तक को परिभाषित कीजिए। जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर बताइए। अथवा संयोजी उत्तक को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं ये लिख सकते हैं। पराध्वनि क्या होती है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। अथवा ध्वनि का अनुरणन क्या होता है, इसे कम करने के उपाय लिखने हैं। अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं, इससे होने वाले लाभ लिखिए। अथवा आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोगी है। इस तरह से आपको ये पेपर विज्ञान का देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा और आप भी इसका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपके छपने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए वीडियो को लाइक करके मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद।